सो हमारा ये है पार्ट 3 चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 184 और जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राई एंड कैच। सो समझ लेते हैं पहले ट्राई एंड कैच क्यों यूज़ होता है। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र फ्रेंडली मतलब जो यूज़र को एरर मैसेज समझ में आए वैसा कुछ प्रोग्राम आप अपने जो स्क्रिप्ट है उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एरर होती क्या है और हमें यूज़ कहाँ पे करना है। देखिए ये एक मेरा वर्किंग स्टेटमेंट है और इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अच्छा ये बता देता हूँ इसमें कर क्या रहा है। WMI ऑब्जेक्ट में Win32 बायोस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं और कंप्यूटर नेम हमने कमरूस जो मेरे कंप्यूटर का नेम है वो दिया है। कंप्यूटर नेम में चेंजेस कर देते हैं क्योंकि यहाँ और कोई कंप्यूटर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये वर्क नहीं करेगा। ओके तो हम इसको रन कर देते हैं। देखिए अब मैंने इसको रन कर दिया। अच्छा ये 4 से 5 सेकंड लेगा, सर्च करेगा इस नाम के कंप्यूटर को पीसी में है कि नहीं है। अच्छा ये एक एरर आई, ठीक है। ये एरर आपको पढ़ने में थोड़ा सा ये लेंथी है और यूज़र्स को ये समझ में नहीं आएगी। ओके अच्छा एक बार और से चेंजेस करते हैं। जैसे हमने यहाँ बायोस को हटा दिया और इसमें ये एरर हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो एरर आई है वो पता नहीं चल पाई कि क्या एग्जैक्टली एरर है। ओके अच्छा हमें ये पता है कि एरर क्या है लेकिन यूज़र को ये एरर्स नहीं पता है। यूज़र के लिए इसको थोड़ा सा फ्रेंडली बनाने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ये ट्राई और कैच ब्लॉक्स हमने यूज़ किया, जैसे कि ये जो आपका जो स्टेटमेंट हमें ट्राई करना है वो ट्राई लिखा, इन ब्लॉक्स के अंदर ये ट्राई स्टेटमेंट डाल दिया। उसके बाद लास्ट में अच्छा एरर एक्शन स्टॉप रहेगा ही रहेगा। ओके पूरा स्टेटमेंट देने के बाद माइनस एरर एक्शन स्टॉप, फिर ये हमने स्टेटमेंट बंद कर दिया। फिर लिखा कैच, कैच के बाद हमने लिखा ये आपका किस टाइप की एरर आएगी। जैसे अगर एरर आ रही है क्लास से रिलेटेड तो ये इस चीज़ को अभी हम आगे समझ लेते हैं। ओके तो ये हमने पूरी कोडिंग कर दी, ठीक है। अलग अलग एरर पे अलग अलग क्लासेस कैच ब्लॉक्स हमने यहाँ पे रन कर दिए, ठीक है। तो अब हम इसमें एक एरर क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये हमने हटा दिया यहाँ पे, मतलब क्लास का नाम में गड़बड़ी कर दी। ओके तो चलिए यहाँ पे रन करते हैं। ओके तो यहाँ क्या है एरर इन क्लास। अच्छा इससे पहले क्या एरर आ रही थी, वो बहुत लंबी चौड़ी सी रेड कलर में आ रही थी ना, वो यूज़र को समझना थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओके अच्छा अब हम इसको सही कर देते हैं। तो क्योंकि अब कोई एरर नहीं है तो कमांड पूरा चल जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ओके वेट करिए बायोस। ओके देखिए ये हमारा पूरा कमांड चल गया, कोई एरर नहीं है। अच्छा फिर से हम एक एरर क्रिएट करते हैं, ये जेड हटा देते हैं और इसको अगर रन स्क्रिप्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा जाहिर सी बात है यहाँ पे इस नाम से कंप्यूटर हमारे पूरे जो हमारा नेटवर्क है उसमें नहीं है तो इसमें भी एरर आएगी। तो इसमें क्या है एरर इन कंप्यूटर नेम। जब आप यहाँ पे ये चीज़ कर रहे थे तो जो एरर है बहुत लंबी चौड़ी सी आ रही थी, वो आपको थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, आप जल्दी से वो एरर को ढूंढ नहीं पाओगे। ओके तो इसी के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। दोबारा से आके देख लेते हैं हमने क्या क्या स्टेटमेंट कैसे लिखा है। देखिए ये एरर आई है, ये आपको पढ़ने में समझने में काफ़ी टाइम लग सकता है और अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और आप देख रहे हैं कि हाँ एरर कहाँ कहाँ आ सकती है तो ऑलरेडी ये क्या कहते हैं ट्राई कैच ब्लॉक्स अगर आप लगा देंगे तो अगर आप ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। चलिए अभी नॉर्मली हम ट्राई लिख देते हैं, ट्राई के बाद स्टेटमेंट लिख देते हैं, लास्ट में माइनस एरर एक्शन स्टॉप लगा देंगे, उसके बाद आ जाएंगे कैच। अब ये जो मैंने चीज़ लिखी है, ठीक है, ये कहाँ से आई है। ओके बाकी तो राइट होस्ट का मतलब आप जानते ही होंगे, राइट होस्ट का मतलब क्या है। और जो भी आप मैसेज देना चाहें ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के ऐसे जितने भी 1 बाय 1 कैच लिखते जाएंगे और एरर का टाइप और उसको कैसे यूज़र को दिखाना है ये 1 बाय 1 आप करते जाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं ये चीज़ हम कहाँ से मेन लेके आए हैं। तो इसके लिए हमें एक बार यहाँ क्लियर कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम एरर पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो ठीक है, सब कुछ ओके है। अब कंप्यूटर नेम पे एक एरर आएगी और उसी एरर को हमें आइडेंटिफाई करना है। रिज्यूम कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक एरर आई है। तो सबसे पहले एरर काउंट देख लेते हैं कि अभी तक हमने कितनी एरर यहाँ पे जनरेट की है। एरर काउंट तो करीब करीब 49 एरर्स जनरेट हो चुकी हैं अभी तक। तो अगर आपको एरर कोई देखनी है तो सबसे पहले डॉलर एरर और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे 1 नंबर एरर डॉट एक्सेप्शन डॉट मैसेज एंटर कर देंगे। द RPC सर्वर इज़ अनअवेलेबल। ओके, और ये कोड यहाँ पे मिला लीजिए 0/8007006 BA। ठीक है, यही कोड है। ये एरर थी, तो एरर नंबर 1 ये हमारी एरर थी जो हमें आगे यूज़ करना है। अब इसका कोड, जो ये कोड हमने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर नेम वाली एरर में, कंप्यूटर नेम वाली एरर में ये जो कोड लिखा है कहाँ से आएगा, ये वाला ये कोड। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर एरर और यहाँ पे देंगे एरर नंबर जो कि है 1 डॉट एक्सेप्शन स्पेस पाइप का सिंबल और गेट डैश मेंबर। इतना करने के बाद इंटर कर देंगे और ये देखिए सिस्टम रन टाइम इंटर ऑफ सर्विसेज डॉट कॉम एक्सेप्शन। ठीक है, यही चीज़ हमने यूज़ की थी। ठीक है, तो ऐसे आप ये एरर की टाइप निकाल लीजिएगा और एरर की टाइप निकाल के कॉपी कर लीजिएगा। पहले आपको एरर जनरेट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका मैसेज देखना होगा और फिर एरर की टाइप निकालेंगे। ओके, अब इस चीज़ को हम दोबारा से जनरेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक नई स्क्रिप्ट ले ली। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्राई क्या चीज़ करनी है, जो स्टेटमेंट हमें ट्राई करना है वो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हो जाएगा। स्पेस दे देते हैं। ओके, तो ये हमें ट्राई करना है। ठीक है, ये हो गया एरर एक्शन स्टॉप कंप्यूटर ने। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम सही कर देते हैं। ओके, और आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कैच, सॉरी कैपिटल CATCH कैच, और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर ये जो हमने एरर, ये इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ कर देंगे पेस्ट। और हाँ, इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे राइट डैश होस्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो एरर है, तो ये कंप्यूटर नेम की एरर है। यहाँ पे कंप्यूटर नेम की हम यहाँ एरर दे देते हैं। तो दिस एरर इज कॉस्ड बाय कंप्यूटर नेम मिसमैच। ओके, ये हमने पूरा ओके कर दिया और इसको ब्रेक कर देते हैं। अगर कंप्यूटर नेम से रिलेटेड एरर है तो यहाँ पे क्या राइट करेगा, दिस एरर इज कॉस्ड बाय कंप्यूटर नेम। और अगर किसी और से एरर है तो अभी उसके लिए, जैसे बायोस की एरर है या WMI ऑब्जेक्ट हमने गलत दिया है उसकी एरर है, तो उसको अभी हम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। तो वो पूरा डेटा हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, और यहाँ पे रन करेंगे। तो फिलहाल कंप्यूटर नेम की कोई एरर नहीं है, हम यहाँ एरर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है, दिस एरर इज कॉज्ड बाय कंप्यूटर मिसमैच। ठीक है, तो यही हमने दिया था। अगर यहाँ पे आप करते हैं ये बायोस, ये हटा दीजिए और इसको रन करवा दीजिए। तो अच्छा, इसको हमने डिफ़ाइन नहीं किया था, इस एरर को हमने डिफ़ाइन नहीं किया था। तो आगे आपको क्या काम करना होगा, कैच और ये जो एरर है, ठीक है, एरर हम यहाँ से देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये क्लास की एरर है, सिस्टम मैनेजमेंट एक्सेप्शन।
कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं और हो गया। यहाँ पे चलेगा राइट डैश हॉश और एरर जो भी आपको डिफाइन करना है तो देयर इज एरर इन क्लास। ये आपका हो गया। इसको आप रन कर लेंगे, ये कोड आपका रन कर जाएगा। अभी हमने जो एरर है ये ठीक है, इससे रिलेटेड एरर है, इसको रन करते हैं। तो देयर इज़ एरर इन क्लास, ये समझ में आ गया। तो कोड निकालते जाएंगे, कैच लिखेंगे, कोड का टाइप लिखेंगे और राइट हॉश करके जो भी हमें यहाँ पे करना है। एक सिंटैक्स और है फाइनली, तो ये फाइनली है, सॉरी फाइनली आपकी एरर आएगी या नहीं आएगी, दोनों ही कंडीशन में ये आपका जो स्टेटमेंट है ये डिस्प्ले करेगा ही करेगा। ओके, तो फाइनली के लिए आप यहाँ दे सकते हो राइट डैश होस्ट कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, ये दे दिया। तो अभी हम यहाँ पे एरर हटा देते हैं, कोई भी एरर नहीं है, रन कर दिया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे हटा दिया। उसके बाद रन करते हैं तो उसके बाद भी आ रहा है देयर इज एरर इन क्लास और कमांड से कंप्लीटेड। तो फाइनली लिख के जो भी राइट करेंगे वो चाहे एरर हो चाहे ना हो, दोनों ही केस में ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले करेगा ही करेगा। ओके, सो ठीक है, अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन एक सेट ऑफ कोड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फंक्शन इज़ ए लिस्ट ऑफ पावरशेल स्टेटमेंट, आप इसको कोड भी समझ सकते हैं। कुछ कोड्स को हम यहाँ पे नाम असाइन कर देते हैं। अगर हमें अपने स्क्रिप्ट में उन कोड्स को बार बार यूज़ करना है तो उसको एज ए फंक्शन नाम हम असाइन कर देंगे। फंक्शन काम कैसे करता है, कैसे नाम असाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। ओके, तो नॉर्मल सा आपका जो कमांड होता है वो होता है फंक्शन स्पेस, जो भी फंक्शन है उसका आप नाम देंगे और उसके बाद दो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं। जैसे कि मैथ्स का कोई नया फार्मूला आप बनाना चाहते हैं तो बार बार ना राइट करके फंक्शंस के अंदर में ही इसको हम लिख देते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमको लिखना होगा फंक्शन और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं। अब इसमें जो भी हम अपना फार्मूला देना चाहें वो फार्मूला दे सकते हैं। फंक्शन के बाद इसका नाम देंगे, जैसे हम सेल्स टैक्स आउटपुट डैश सेल वैल्यू। चलिए सेल वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये फार्मूला हम यहाँ पे दे रहे हैं। फार्मूला क्या है, हम इसको पैरामीटर में दे देते हैं। पैरामीटर आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, जब डायरेक्ट कमांड लाइन पे इनपुट देना होता है तो हम पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ इंटीजर दे रहे हैं, इंटीजर वैल्यू ही इसमें लेगा। और प्राइस हो गया, जो प्राइस समझ सकते हैं कि जो हमने प्राइस ख़रीदा है, जिस चीज़ में कोई एक आइटम है उसका जो आपका बाइंग प्राइस है वो प्राइस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, INT। ओके, और दूसरा इंटीजर हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, दूसरा इंटीजर प्रॉफिट हो गया और इस ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं, सॉरी इसको हम बंद कर देते हैं। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ हमें इसमें परफॉर्म क्या करना है, सेल वैल्यू में क्या हो, तो जो हमारा प्राइस है और हमारा जो प्रॉफिट है ये प्लस हो जाए। जहाँ जहाँ हम सेल वैल्यू लिखेंगे, सेल वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट यही चीज़ आएगी। तो प्राइस और प्रॉफिट प्लस होके जो भी हमारा आउटपुट आएगा वही हमारी सेल वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो हमने इसको रन कर दिया। ओके, अब इस फंक्शन को हमें सिर्फ कॉल करवाना होगा, इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करवाना होगा और हमें पूरा ये फार्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आउटपुट डैश सेल वैल्यू आ गया,
माइनस देते हैं तो प्राइस इंटर करेंगे। प्राइस जैसे हमारा 100 रुपीज़, स्पेस देंगे, माइनस देंगे। दूसरा प्रॉफिट हो गया हमारा 10 रुपीज़, इंटर किया, 110 ये आ गया। तो फंक्शन के अंदर आप अपने जो डिफाइंड कोड्स होते हैं, जो अपने से कोड्स बनाना चाहते हैं खुद से, उसको हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, तो एक दो यहाँ पे एग्जांपल्स हम और भी देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है आपका कंप्यूटर की बायोस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ये जो कमांड है ये आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसमें पहले चेंजेस था, यहाँ पे कंप्यूटर का नाम था, सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर का नाम था। मैं इस कोड को पहले रन करवा के दिखा देता हूँ। ये सब आएगा, बायोस वर्जन क्या है, मैन्युफैक्चर क्या है, नेम, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब इसे एज ए फंक्शन हमें यूज़ करना है। ओके, तो देखिए कितना शॉर्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और उसके बाद हम फंक्शन का नाम जैसे व्यू बायोस, ये फंक्शन का नाम हो गया। ओके, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे पैरामीटर। पैरामीटर क्यों? क्योंकि इस नाम को हमें बार बार चेंज करना है और हम CLI पे ही इसको कॉल करवाना चाहते हैं। ओके, तो ये 2 ब्रैकेट हो गए हमारे, और यहाँ पे पैरामीटर जिसको हम बार बार कॉल करवाना चाहते हैं, कॉम्प नेम दे देते हैं। और यहाँ पे भी पैरामीटर यहाँ पे भी हम पैरामीटर जो है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी दे देते हैं कॉम्प नेम। ओके, कमांड है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, एक बार यहाँ पे इंटर कर देते हैं। चलिए, अभी ये इजी हो गया समझने में। हमने फंक्शन का नाम दिया, पैरामीटर्स जो हमें बार बार यूज़ करना है, और उसके बाद प्रोग्राम है वो हम देंगे, और कर्ली ब्रैकेट बंद करके और इंटर प्रेस कर देंगे या रन कर देंगे। इसे रन कर दिए। ओके, एक हमने फंक्शन क्रिएट किया है व्यू बायोस नाम से, व्यू बायोस स्पेस माइनस क्या देना है हमें, कॉम्प नेम। ओके, इंटर कर दिया। और कंप्यूटर का नाम क्या है, हमने अपने कंप्यूटर का नाम दे दिया। तो देखिए ये हमारा यहाँ रन हो गया है कोड। व्यू बायोस ने ये पूरा आपका कोड उठा लिया। ओके, ये फंक्शन का काम होता है। ये हमने पूरा कोड उठा लिया व्यू बायोस लिखते ही, और उसमें कंप्यूटर नेम की जगह चेंजेस कर दिया है, जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करना चाहेंगे। ओके, फंक्शन का यही काम होता है। बहुत सारे कोड्स को आप एक छोटे से नाम में स्टोर कर सकते हो, और उसको बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार इसको टाइप करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो फंक्शन बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है क्रिएटिंग अ मॉड्यूल। देख लेते हैं मॉड्यूल क्या होता है। मॉड्यूल एक पैकेज ऑफ कमांड्स हैं। आप कई सारे कमांड्स रन करते हो और उसको कंबाइन करके एक पैकेज बना सकते हो। उस पैकेज को ही हम यहाँ पे मॉड्यूल बोलते हैं। तो चेक कर लेते हैं मॉड्यूल हम कैसे व्यू कर सकते हैं। पहले तो आपको पावर सेल को एडमिनिस्ट्रेटर राइट के साथ ओपन करना होगा, और उसके बाद आप कमांड चलाएंगे गेट डैश मॉड्यूल स्पेस माइनस लिस्ट अवेलेबल। ओके, इंटर कर दीजिए, और यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट आपको दिखा देगा। ओके, देखिए यहाँ पे जो भी मॉड्यूल्स थे, जैसे PS वर्कफ्लो, PNP डिवाइस, नेट टैट, नेट अडाप्टर, आप इसमें से कुछ यूज़ भी कर सकते हो, जैसे CIM CMD लेट्स। ओके, ये आपने यूज़ किया है। थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कमांड्स होते हैं। ओके, तो आपको कमांड देखने के लिए, एक मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं वो देखने के लिए आपको यहाँ पे गेट डैश कमांड्स कमांड माइनस मॉड्यूल स्पेस मॉड्यूल का नाम, तो स्टोरेज, जैसे स्टोरेज है मॉड्यूल, सॉरी स्टोरेज। तो देखिए स्टोरेज में ये कमांड्स आपके होते हैं, जैसे कि सेट डिस्क है या फिर न्यू फाइल शेयर है। ये कमांड्स क्या काम करेंगे, बैकएंड पे ऑलरेडी इनमें स्टोर कर चुका है। ये कई सारे कमांड्स हैं और इन्हीं को स्टोरेज मॉड्यूल के अंदर स्टोर कर दिया गया है इन कमांड्स को। तो स्टोरेज मॉड्यूल है, इसके अंदर कई सारे कमांड्स होते हैं। अब देखते हैं कि हम मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं।